नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे से ये सवाल पूछा कि सर एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होगा उसकी डेट चेंज होगी या नहीं होगी। बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल है, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आप लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम की डेट चेंज होगी या नहीं होगी। तो चलिए आइए विस्तार पूर्वक मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि 99.09% उम्मीद ये है कि एग्ज़ाम की डेट चेंज होगी। क्यों होगी उसको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अपनी तरफ से मैं ज़बरदस्ती की बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ सर, ना ही ज़बरदस्ती के लिए ये इवेंट बनाया है। आप लोगों की डिमांड थी कि सर डेट चेंज होगी नहीं होगी, हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, हमें क्लैरिटी दे दीजिए। नहीं होगी तो भाई उस तरीके से तैयारी करेंगे, और चेंज होने वाली है तो उस तरीके से तैयारी जो है उसको हम करें अपने हिसाब से। चलिए, तो सबसे पहले यार मैं यहाँ पर आपको एसएससी का ही कैलेंडर दिखाता हूँ। आप जानते हैं कि एसएससी ने 2025-26 के लिए कैलेंडर जो जारी किया था, उसी कैलेंडर को मैं यहाँ पर आपके सामने लगा देता हूँ और यहाँ पर ना कुछ चीज़ें आपको विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला था ना, और कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर का, चलो कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर को तो अभी अलग रखते हैं, मैं यहाँ पर मेजर एग्ज़ाम की बात करता हूँ, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की। अगर आप यहाँ देखोगे तो लिखा हुआ है कंबाइन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 टीयर 1, और ये पेपर शुरू होने वाला था 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक। ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने वाला था। मगर आप जानते हैं कि भाई इतनी सारी ऊपर से लेके नीचे तक पूरी की पूरी बिल्डिंग में ही कमी होने के कारणवश एसएससी ने आखिरकार विद्यार्थियों और हम शिक्षकों की मांग को स्वीकार किया और कहा कि ठीक है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, विद्यार्थियों के सेंटर मैंने हज़ार किलोमीटर दूर फेंक दिए हैं, मैं उस गलती को स्वीकार करता हूँ। करी नहीं है बट आप समझ सकते हैं कर लिया है स्वीकार, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उसके बाद उसने कहा कि मैं अभी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रहा हूँ। कब करूँगा कंडक्ट? सितंबर के महीने में। मतलब इस पूरे के पूरे एग्ज़ाम को उठाकर वो 1 महीने के आसपास पोस्टपोन कर चुका है। हमें ऐसी उम्मीद है कि 10 सितंबर के आसपास से सीजीएल का टीयर 1 का एग्ज़ाम शुरू होगा। ठीक है, अब देखो, जब उसने ये वाले एग्ज़ाम 17-18 दिन चलने वाले थे, हाँ मैं मानता हूँ इसमें छुट्टियाँ भी थी, 10 दिन ही मान लीजिए, इसमें छुट्टियाँ भी थी क्योंकि ठीक है 15 अगस्त की छुट्टी थी भाई, जन्माष्टमी की छुट्टी हो गई, संडे हो गया, मतलब काफ़ी सारे ऑफ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे थे। बट मैं फिर भी कहूँगा 12 दिन 15 दिन के आसपास के पेपर जो है रफली चलने वाला था। अब उसने सीधा ही इस एग्ज़ाम को उठा के तकरीबन 1 महीना शिफ्ट कर दिया आगे। उसके बाद नीचे आइए सर, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एग्ज़ाम होना था सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। बेसिकली ये तो नोटिफिकेशन उसने जारी ही नहीं करी अभी तक। मगर हाँ, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ना, एक और बड़ा एग्ज़ाम कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, मतलब CHSL वाला पेपर, ये शुरू होना था 8 सितंबर से। अब जब CGL ही 10 सितंबर से शुरू हो रहा है तो भाई CHSL वो 8 सितंबर से कहाँ से कंडक्ट करा देगा। इसका मतलब अगर ये 1 महीना शिफ्ट है तो तकरीबन उम्मीद मान के चलिए कि ये भी 20 दिन 25 दिन के आसपास शिफ्ट होगा ही होगा। क्योंकि अगर CGL का पेपर 10 सितंबर से शुरू हुआ, मिनिमम लगातार करा लेगा, हम तो मानते हैं, फिर भी 10 दिन तो कराना पड़ेगा, तो 20 सितंबर, मिनिमम 20 सितंबर तक तो उसे एग्ज़ाम कराना ही पड़ेगा। अब ये 8 सितंबर को शुरू होना था, इसका मतलब ये डिले होगा, ये कम से कम 20 से 25 दिन के आसपास डिले होगा। अगर तकरीबन 20 दिन भी डिले होता है तो 25 सितंबर के बाद ही CHSL का एग्ज़ाम आपको होता हुआ नज़र आएगा। ठीक, उसके बाद जो विद्यार्थियों का सवाल था, मेजर क्वेश्चन था कि सर क्या MTS का पेपर डिले होगा। तो भाई हल्का सा नीचे और आइए, अगर आप देखेंगे ये लिखा मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS वैकेंसी आ चुकी है सर, हवलदार वाली भी और MTS वाली भी, दोनों वैकेंसी उसने जारी कर दी है। अब ये पेपर होना था 20 सितंबर से 20 सितंबर से, मगर जब वो CHSL ही नहीं कंडक्ट करवा पाया है यहाँ तक, अगर देखा जाए दूरदृष्टि से, देखो अगस्त में तो उसने खुद ही नहीं बोला कि CGL कराएगा, तो फेक तो हम कर नहीं रहे बात यहाँ पर, मतलब मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा मैं। तो CGL का पेपर ही जब वो अगस्त में कंडक्ट नहीं करा पाएगा, उसे ही जब वो सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में कंडक्ट कराना शुरू करेगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भाई CHSL का पेपर पोस्टपोन होगा। जब CHSL का पोस्टपोन होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि 20 सितंबर से किसी भी हाल में MTS का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना लगभग नामुमकिन है। अगर कोई मिरेकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए तो वो अलग बात है, मगर आप एकदम संतुष्ट होकर यहाँ पर रह सकते हैं कि पेपर यहाँ से तो डिले होगा ही होगा। अब मान लीजिए वो मिरेकल हो ही गया, इन केस मान लीजिए भाई एसएससी ने भाई एकदम जादू ही कर दिया, मिरेकल कर ही दिया और करा ही दिया इस दिन को एग्ज़ाम कंडक्ट, तो आप अभी से अपनी तैयारी को इस तरीके से लेकर चलिए कि आप अपना सिलेबस यहाँ तक निचोड़ चुके हों। इसके बाद जो भी हो ना वो रिवीजन पे काम हो। रिवीजन इन द सेंस कि आपको भाई मॉक टेस्ट लगाने डेली 2 या 3,
ऐसा काम हो। यहाँ पर आपको 20 सितंबर पे आपको ये ना सोचना पड़े यार कि सिलेबस ही 60% पेंडिंग है या 35% सिलेबस पेंडिंग है, आपको ये ना सोचना पड़ रहा हो। बस ये अपने दिमाग में ध्यान रखना, ये चीज़ क्लियर रखिएगा तो आपको समस्या नहीं आएगी। बट मुझे लगता है कि 99 क्या 100% ही डिले होगा ये, है ना। अक्टूबर के आप देखेंगे कि मेरे को लगता है सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के आसपास ये शुरू होगा। इतना डिले तो हो जाएगा, कम से कम 20 से 25 दिन की डिले तो आप मान के चलिए। बट फिर भी मैं कहूँगा इस डेट तक सिलेबस निचोड़ दीजिएगा अच्छे से, ठीक। अब देखो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल है कि यार ठीक है सिलेबस तो निचोड़ देंगे मगर तैयारी तो शुरू ही नहीं करी अभी तो CGL के लिए कर रहे थे, CHSL के लिए कर रहे थे, अब तो लगने वाले थे MTS पे, तैयारी हमने शुरू ही नहीं करी, अब क्या करें। जैसे अगर आप देखेंगे आज 16 अगस्त है, 16 सितंबर, ठीक है, मैं कह रहा हूँ लगभग तकरीबन मान के चलिए अक्टूबर में पेपर होगा, तो आज से भी तकरीबन मेरे को लगता है कि मिनिमम भी लेके चलेंगे तो 40 से 50 दिन का समय आपके पास, 40 दिन का समय तो लगभग अगर आप देखेंगे आपके पास है, ठीक। और अगर आप वही 20 सितंबर को ही लाइन मान रहे हैं तो भी 35 डेज़ का टाइम तो अभी भी आपके पास है उस एक रेखा तक पहुंचने के लिए भी। तो आप बोलेंगे कुछ बता दीजिए, ऐसा कुछ टारगेट बता दीजिए, इस तक कैसे टारगेट अपना अचीव कर ले, तो चलिए उसको भी मैं आपको बताता हूं, उसको भी मैं आपको समझाता हूं कि उस स्थिति तक भी आप अपना टारगेट जो है वो कैसे अचीव कर सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि इस समय उत्कर्ष आज़ादी महोत्सव के तहत गारंटीड साल की सबसे कम फीस आपको कोर्सेज पर नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स खरीदा है SSC और रेलवे का, तो वहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्स आपको मुफ्त मिल रहा है। अगर आप कोई कोर्स परचेस करते हैं तो वहाँ पर आपको अप टू 500 का कैशबैक भी मिल रहा है। और इतना ही नहीं, यदि आपके पास पहले से कोर्स है, मान लीजिए आपने पहले से MTS का कोर्स खरीद रखा है मगर आपको लगता है कि यार वैलिडिटी खत्म होने वाली है, तो आप अपनी वैलिडिटी को जब बढ़ाने जाएंगे ना तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा वैलिडिटी को इंक्रीज़ करने पर, ठीक है। इसके अलावा मास्टर पास आप जानते ही हैं, मास्टर पास के तहत SSC और रेलवे के सभी कोर्सेज का एक्सेस मिलता है। अब आपको पता है यार CHSL भी डिले हो रहा है तो GD भी डिले होगा, दिल्ली पुलिस के भी चांसेस हैं हल्का सा डिले हो जाएगा। आप समझ सकते हैं नोटिफिकेशन भी किस मुंह से फेंक के मारेगा अभी SSC, तो हल्की सी इसमें भी आपको पता है डिले आएगी। तो जब इसमें भी डिले आनी है, इसमें भी डिले आनी है, इसमें भी डिले आनी है, ये ऑलरेडी डिले है, ये ऑलरेडी डिले है, MTS ऑलरेडी डिले है, तो फिर क्यों ना मास्टर पास की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। तो एक अच्छा ऑप्शन है सर, सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है जो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। Tier 1 Tier 2 दोनों के लिए 12 महीने और 24 महीने की अवधि के लिए आपको मिलता है, मतलब अलग से कोई बैच नहीं खरीदना, इसका अलग एक्सेस, इसका अलग एक्सेस, इसका अलग एक्सेस, इसका अलग एक्सेस, सभी बैचेस का अलग अलग एक्सेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर IB की तैयारी कर रहे हैं तो भाई IB के एग्जाम्स के लिए सेपरेट आपको बैचेस मिलते हैं ACIO और इंटेलिजेंस ब्यूरो के। अब सर मेन मुद्दे की बात यहाँ पे आई है SSC MTS का टारगेट बैच। आप बोलोगे टारगेट, यही तो बोला मैंने कि अगर आप वो 20 सितंबर को ही टारगेट डेट लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास टारगेट बैच है। यहाँ पर हम टारगेटेड तरीके से सिलेबस लेके चल रहे हैं और टारगेटेड तरीके से सिलेबस को डेडलाइन से पहले कंप्लीट भी करा देंगे, ठीक है। तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं अपने उस डेडलाइन को क्रॉस ना होने देना चाहते हैं तो। इसके अलावा CHSL का भी यहाँ पे बैच मिलता है, MTS के लिए आपको MCQ बैच भी मिलता है, ये भी टारगेटेड बैच है, ठीक है, वो MCQ बैच आपको मिलता है। इसके अलावा CPU के लिए बैच मिलता है आपको, और CGL ऑलरेडी डिले है भाई, इसके लिए भी आपको टारगेटेड बैच जो है हमारा मिलता है। तो इन बैचेस के माध्यम से आप टारगेटेड स्टडी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे प्राइस रखा नहीं है। MCQ बैच अगर आप देखेंगे केवल 240 रुपये का है, 240 रुपीज़ का। अगर आप देखेंगे सर MTS का बैच केवल स्टैंडर्ड जो बैच है 500 रुपये का है। प्राइम अगर देखेंगे तो उसमें फीचर्स भी बहुत सारे एक्स्ट्रा हैं, वो 850 का है, ठीक। मगर इतनी अवधि में आपका सिलेबस निचोड़ दिया जाएगा विद टाइम ड्यूरेशन। इसके अलावा आपको हमारे फाउंडेशन बैचेस मिलते हैं SSC CGL CPO CHSL जोधपुर क्लासरूम से लाइव और जयपुर क्लासरूम से लाइव। इसके साथ साथ आपको CGL के लिए भी फाउंडेशन बैच मिलता है गौरव 5.0। प्राइम में 14 पुस्तकें घर भेजी जाएंगी और प्रीवियस बैच का एक्सेस भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी अन्य एग्ज़ाम को लेकर भी आपको कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। और फिर कहूँगा सर रिलैक्स रहिए, परेशान मत होइए, फेयर तरीके से आपका बेसिकली जो पेपर है वो कंडक्ट होगा। हम उम्मीद करते हैं SSC इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना सुधारेगा, अच्छे से एग्ज़ाम को इस बार कंडक्ट करा लेगा। तो बेफिक्र रहिए, आराम से तैयारी कीजिए, अच्छे से ईमानदारी से तैयारी कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से जो आपका डाउट था वो मैंने क्लैरिटी आपको दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।